ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन है बहुलक चैप्टर का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर से जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और मैं आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते आया हूं इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया गया है उतना जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है। उसके अलावा जो है कहीं से कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव में याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी प्रिय छात्रों को राधे राधे। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आपके पॉलीमर चैप्टर बहुलक चैप्टर का ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और आप सभी लोग जो है अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और जो भी आप सही आंसर देंगे वो आपको नोट करना है। अगर वो आंसर गलत हो जाएगा तो उसके सामने क्रॉस का साइन, और सही होगा तो सही टिक मार्क करना है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने इन क्वेश्चन में कितना आपने सही, बिल्कुल अपने से स्वतः खुद से आपने कितना सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आप मेंशन करते चलिएगा, और सही आंसर जो है सही आंसर आप अपना नोट करते चलिएगा। यहां पर इस चैप्टर से आपको मैं 15 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो उसी 15 क्वेश्चन में से आएगा, ये निश्चित है, 100% गारंटी है। तो एक्स्ट्रा कहीं से कुछ आपको जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वही चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप स्टडी करते चलिए, और आपको जो है वहीं से सभी क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए जो है कहीं कुछ आपको जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार पुनः आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके केमिस्ट्री गुरु मनीष सर यूट्यूब चैनल पर। और सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दिया है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है पॉलीविनाइल एसीटेट, ऑप्शन सी है बेकेलाइट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्या होगा? कौन सा आपका जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? आप जल्दी से, आप सभी प्रिय बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें कि आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए बउआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को मैंने जो है पिछले क्लास में एग्जाम्पल बताया है बउआ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो आपको मैंने दोनों महत्वपूर्ण बताया है। एक होता है बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा नाम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा नाम होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा नाम होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृढ़ प्लास्टिक, ठीक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो बोलिए कौन सा होगा आपका ताप दृढ़ प्लास्टिक? तो एक होता है बेकेलाइट, और दूसरा मैंने जो आपको बताया है वो बताया है आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स।
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो न तो ए होगा न तो बी होगा, होगा क्या जी? तो होगा सी, यानी ऑप्शन सी बेकेलाइट इसका सही आंसर है। बेकेलाइट आपका सही आंसर है। बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स ये दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, थर्मोदृढ़ प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बउआ। अब आ जाइए, ये चैप्टर समाप्त के बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप जो है एनसीईआरटी जो है देखा कीजिए, एनसीईआरटी बुक का सिलेबस वो देखा कीजिए, और या आपके पास कोई भी गाइड गेस पेपर हो तो आप वहां से क्वेश्चन को या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो आपको जो है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला नंबर, सेकेंड नंबर, बूना एन और बूना एस। बूना एन और बूना एस क्या है? प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है। संश्लेषित रबर मतलब मानव द्वारा निर्मित रबर, संश्लेषित रबर मतलब मानव द्वारा निर्मित रबर। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जो हैं इस सेशन को शेयर कर दें, यानी अपने स्टेटस पर लगा दें, ताकि सभी बच्चे जो हैं जुड़ जाएं, सभी बच्चे जो है जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जो है ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आइए जल्दी से जो है बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो बूना एन और बूना एस रबर कैसा रबर है? प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, लेटेक्स है, पॉलीथीन है। तो देखिए, सबसे पहला जवाब और सबसे सही जवाब आ चुका है, आ चुका है बउआ अमित चौहान का, जिनका कहना है कि सर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ये जो है गलत साबित हो, पहला का सी होगा। हाँ, पहला का सी होगा, सही है, पहला का सी हो। सेकंड क्वेश्चन का बी होगा। सेकंड क्वेश्चन के का जवाब देने वाले, सेकंड क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो भी बच्चे हैं, साक्षी, पानी, सहिता, ठीक है, तो आप लोगों का जवाब जो है बी और नेहा बिल्कुल सही है। संश्लेषित रबर होता है मानव द्वारा निर्मित रबर, बूना एन रबर और बूना एस रबर और नियोप्रीन रबर। मानव द्वारा निर्मित रबर, बूना एस रबर, बूना एन रबर और नियोप्रीन रबर होता है। ठीक है, नियोप्रीन रबर होता है। ठीक है, नहीं ही नहीं होगा। अरे भाई, रबर लेटेक्स जो है वो प्राकृतिक रबर देता है। लेटेक्स जो है प्राकृतिक रबर प्राप्त करने का वो मटेरियल होता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ। पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है, ये आपको बताना है कि पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है, किसका बहुलक होता है। पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है, किसका बहुलक होता है। जल्दी से देखते हैं, सबसे पहले और सबसे सटीक और सही जवाब किस बच्चे का आता है। जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथेन का बहुलक है, एथीन का बहुलक है, प्रोपेन का बहुलक है, एथाइन का बहुलक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पॉलीथीन किसका बहुलक है? हाँ, ये तो कहेंगे आप लोग कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। पॉली हटा दीजिए और बच गया इथीन। पॉली हटा दीजिए तो बच गया इथीन। तो हमने बहुत अच्छा ट्रिक आप लोगों को समझाया था, बताया था कि पॉली वाले में बहुत आसान है। पॉली शब्द को हटा दीजिए
और जो बच गया वही आपका बहुलक है। पॉली वाले को हटा दीजिए और जो बच गया वही आपका क्या है, एंसर्स होगा, मोनोमर होगा, एकलक होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब दिया है कि CF2 किसका मोनोमर है, CF2 किसका मोनोमर है, किसका एकलक है, ये आपको बताना है। CF2 किसका मोनोमर है, किसका एकलक है, ये आप सभी लोग को बताना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे बताइए कि CF2 किसका मोनोमर है, किसका एकलक है। जल्दी से आप लोग बताइए बउआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। सबसे पहले सबसे सही किनका आंसर हो रहा है, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए कि CF2 किसका मोनोमर है, CF2 किसका मोनोमर है। ठीक है, जल्दी से, अभी तक सही रिप्लाई नहीं आया है किसी भी बच्चे का, अभी तक सही जवाब किसी भी बच्चे का नहीं है। ऐसे होई त कैसे होई, आए बउआ, ऐसे होई त कैसे होई, एग्जाम नजदीक बा और अभी हम जौन बा ये चैप्टर के अभी जस्ट जौन बा एकरा के हमनी के समाप्त करनी हसन। त बताव जा ऐसे होई त कैसे होई, जल्दी से रिप्लाई कर जा बउआ लोग, जल्दी से आप सभी बच्चे जो है रिप्लाई कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है और आ गया ऑप्शन ए, शिवानी कुमारी का सबसे पहला जवाब और सही जवाब टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन होता है जिसे हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के नाम से भी जानते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के भी नाम से जानते हैं टेफ्लॉन को, और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के नाम से जानते हैं। इसी का मोनोमर CF2 होता है। तो चलिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ईस्टर लिंकेज, इसमें जो है एस्टर लिंकेज पाया जाता है, इसमें जो है एस्टर लिंकेज पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एस्टर लिंकेज, टेरिलीन में, नाइलॉन में, टेफ्लॉन में, ठीक है, बेकेलाइट में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप बता दीजिए किसमें पाया जाता है, एस्टर लिंकेज किसमें पाया जाता है। जल्दी से बच्चे जो हैं, जल्दी से बच्चे रिप्लाई कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, एस्टर लिंकेज किसमें पाया जाता है, मतलब मोनोमर मोनोमर के बीच जो है एस्टर बंधन किस बहुलक में पाया जाता है। ये 4 बहुलक आपके सामने है। टेरिलीन को हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं, तो यहाँ पर डेक्रॉन ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है ना। तो टेरिलीन और डेक्रॉन में जो है एस्टर बंधन पाया जाता है, मोनोमर के बीच में एस्टर लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 5 का ए सही होगा बउआ, 5 का ए सही होगा। अब जल्दी से आप सभी बच्चे बताइए, अब जल्दी से आप सभी बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा नाम होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक, मीडियम वाले ताप दृढ़ प्लास्टिक भी इसको कहा जाता है। थर्मोसेटिंग भी पूछता है और ताप दृढ़ प्लास्टिक भी पूछता है। तो जल्दी से बताइए ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है, ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है इसमें से, जल्दी से आप लोग जो है रिप्लाई कीजिए। ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब और पहला जवाब नीतू का
आया हुआ है कि सर ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नीतू, शाहिता, अमित, नहीं अमित का गलत है, ये ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर का सी सही ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? प्राकृतिक बहुलक कौन है? 7 नंबर सही आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? प्राकृतिक बहुलक कौन है? ये आप जल्दी से बता दीजिए कि नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला जवाब और सबसे सटीक जवाब, सही आंसर इस बच्चे का हो रहा है। तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए कि 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोग बताइए, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? नहीं, बी गलत है, बी नहीं होगा। और भी बच्चे रिप्लाई करें। बी गलत है, बी नहीं होगा। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। सी नहीं भाई, सी एस रबर, संश्लेषित रबर होता है, सी भी नहीं होगा। ठीक है, साक्षी का जवाब ए आया है, बिल्कुल सही। अरे भाई, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है ना, नेचुरल पॉलीमर है, प्राकृतिक बहुलक में आता है, प्राकृतिक बहुलक में आता है। अब आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज, योगज बहुलक का उत्पाद है। मतलब कौन बहुलक जो है वो एडिशन पॉलीमर है? कौन सा बहुलक एडिशन पॉलीमर है? योगात्मक बहुलक कौन सा है? ये पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीएमाइड, इन चारों में से पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन और पॉलीएमाइड, इन चारों में से योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर टाइप करें। कौन सा सही आंसर होगा? द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, इन चारों में से कौन एडिशन पॉलीमर है? योगात्मक बहुलक है, योगज बहुलक है? कौन योगज बहुलक, या योगात्मक बहुलक, या एडिशन पॉलीमर है? पीवीसी है, नाइलॉन है, टेरिलीन है, कि पॉलीएमाइड है? चारों में से सही जवाब और सबसे पहला जवाब किस बच्चे का आ रहा है, ये आप लोगों को देखना है। कौन सा बच्चा जो है सबसे सही जवाब और सबसे सटीक जवाब बता रहे हैं। तो आ चुका है बउआ ए, सहिता कुमारी, सहिता कुमारी। ठीक है, का सबसे पहला जवाब, और दूसरा जवाब आया है नीतू सिंह का। तो ए सही जवाब है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अरे भाई, पॉली जिसमें आ गया वह एडिशन पॉलीमर, पॉली शब्द जिसमें आ गया वह एडिशन पॉलीमर योगज बहुलक होगा। एडिशन पॉलीमर योगज बहुलक होगा। पॉली शब्द जिसमें आ गया वह एडिशन पॉलीमर योगज बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और
9 नंबर देखिए, 9 नंबर जल्दी से, नहीं डी गलत है उसका। 9 नंबर पर अब आ जाइए सभी बच्चे। अरे भाई सभी बच्चे जल्दी से थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन का जो है, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जल्दी से आप लोग बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्या आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? 9 नंबर जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि 9 नंबर यानी प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 9 के बी, हाँ बिल्कुल सही, आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। 9 का बी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बी होगा, ठीक है। बी जवाब बिल्कुल सही होगा। आइसोप्रीन का दूसरा नाम कोई बताएगा जी? आइसोप्रीन का कौन सा बच्चा जो है सही नाम टाइप करेगा? आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम कौन से बच्चे टाइप करेंगे? थोड़ा सा जल्दी से टाइप कर दो रे बउआ। 2 मिथाइल होता है और 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आइसोप्रीन का दूसरा नाम होता है। तो मान लीजिए कि 2017 में, 23 में और 24 के एनुअल एग्जाम में आपको आइसोप्रीन दिया है, तो हो सकता है कि आपको जो है आइसोप्रीन नाम न दे करके 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन नाम भी दे सकता है। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन नाम भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये भी नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू लाइक करने के लिए। कौन सा बच्चा जो है अभी जो है लाइक किए? चलिए अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप लोग इसी प्रकार जो है जब अच्छे से समझ में आए तो थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बउआ, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल भी हिंदी मीडियम में देता है, तो इसलिए इसका इंग्लिश नाम भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। इंग्लिश नाम भी आपको जो है इसका याद करके रखना है बउआ। चलिए और भी बच्चे जो है, इंग्लिश बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, अभी जो है हिंदी मीडियम वाले से ये भी जो है कुछ देता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताइए, तो इसको भी जो है आपको याद करके रखना है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। हाँ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 10 के बी होगा। आ गया बउआ जवाब, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं, बिल्कुल गलत, 10 का भी नहीं होगा। इस बार आप जो है गलत हो गए। पॉलीथीन तो भाई बायोडिग्रेडेबल कहां से है? ये पॉलीथीन तो जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है और प्रकृति में इसका क्षय नहीं होता है। और पिछले ही क्लास में हमने बताया है कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक का मतलब जो जिसका क्षय हो जाए, प्रकृति में आसानी से जिसका क्षय हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जिन बच्चे का भी आ रहा है, ए ऑप्शन बताने वाले जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेलुलोज, सेलुलोज सही जवाब है, ठीक है। जैव बहुलक आता है, ठीक है, जैव बहुलक है सेलुलोज, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला बहुलक है।
जैव बहुलक है। ठीक है, अच्छा अच्छा, राधे पंडित, चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाइए अगला नंबर, अगला नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, इस बार देखते हैं, जल्दी से हो जाइए तैयार। किन बच्चे का सही आंसर, और सबसे पहले आंसर आ रहा है 11 नंबर का, और बता दीजिएगा। कह रहा है कि कौन योगज बहुलक है, कौन एडिशन पॉलीमर है, जल्दी से बता दो बउआ, कौन योगज बहुलक है, एडिशन पॉलीमर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर, कौन योगज बहुलक है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि कौन योगज बहुलक है, कौन एडिशन पॉलीमर है, कौन योगज बहुलक है, कौन एडिशन पॉलीमर है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ग्यारह नंबर पर अब आ जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। राधे पंडित 11 नंबर का सही आंसर बताना है। अब सरिता कुमारी 11 नंबर पर आइए। अच्छा, हो सकता है योगज बहुलक नहीं होगा, हो सकता है तो नहीं होगा, 11 का ए नहीं होगा। नाइलॉन 6 जो होता है वह पॉलीएमाइड है, योगज बहुलक नहीं होगा। हाँ, योगज बहुलक कौन होगा, योगज बहुलक होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन जल्दी से सी, सी बताने वाले जो भी बच्चे हैं। अरे भाई आप लोग आईडी का नाम ऐसा ऐसा रखे रहते हैं, ठीक है, कोई एमीन रखा है? तो सी ऑप्शन जिनका भी है उनका सही जवाब है। अमित चौहान बिल्कुल सही है, ठीक है, सही जवाब है 11 का सी, 11 का सी होगा। पॉलीथीन, अरे पॉली वर्ड वाला जो भी होगा वो सब एडिशन पॉलीमर होता है। और ये तो आपका संघनन बहुलक है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, डेक्रॉन, ये तीनों जो है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और डेक्रॉन, डेक्रॉन का दूसरा नाम होता है टेरिलिन, ये तीनों जो है वो संघनन बहुलक है। ये तीनों कैसा बहुलक है, संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये तीनों जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। अब आ जाइए बउआ, अब 12 नंबर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, ये बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, ठीक है, पॉलीएमाइड है, ठीक है। और तो लाइव नहीं जुड़ते हैं, रिप्लाई कमेंट में आंसर नहीं करते हैं, वो जो हैं अकर्मी हैं, इस धरती पर मनुष्य जाति में जन्म लेकर के भी जानवर की तरह काम कर रहे हैं, अपने आप को रणभूमि से भगोड़ा साबित कर रहे हैं। इसलिए मेहनत कीजिए याद करके, और जब भी ऑब्जेक्टिव क्लास लिया जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में लाइव जरूर जुड़िए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर बताइए। अपने आप को अकर्मी साबित नहीं करना है, हम लोग जुनून वाले व्यक्ति हैं, जुनून बरकरार रखना है। और 12 नंबर में पॉलीएमाइड बताना है। पॉलीएमाइड का जवाब जो है वो आ गया है पुनः उसी आईडी से, उसी आईडी से सही जवाब लगातार आ रहा है। और नाइलॉन 6 ये क्या है, पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड 2 गो, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, ये दोनों आपको जो है याद रखना है। नाइलॉन 6 और नाइलॉन, ये दोनों पॉलीएमाइड होता है, ठीक है, पॉलीएमाइड होता है, ये ध्यान रखना है बउआ, ये पॉलीएमाइड है। चलिए
बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 12 नंबर ये क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बउआ। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है कौन कौन बच्चे जो है सही आंसर बताते हैं। और थोड़ा सा इस सेशन को आप सभी बच्चे जो है एक बार अपने स्टेटस पर या जो जैसे भी हो शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना, शेयर जरूर कर दें। और डेली जो है, डेली हम लोग 3 बजे जो है अब इसी चैनल पर चैप्टर वाइज, अब ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, चैप्टर वाइज लगातार ऑब्जेक्टिव जो है लेकर के हम लोग जो है मिलेंगे। तो एकदम आप लोगों को पहले ही ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले ही ग्रुप में बता दिया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नायलॉन बनाने में उपयोग किया जाने वाला, नायलॉन बनाने में, नायलॉन बनाने में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, नायलॉन बनाने में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कौन सा है? एडीपी कम्ल, एडीपिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब। सी नंबर बताने वाले सभी बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है। इसी प्रकार एकदम खूंटा गाड़ देना है, और राइफल से खूंटा नहीं गाड़ना है, पढ़ाई से खूंटा गाड़ना है। बात समझ गए जी? राइफल से खूंटा नहीं गाड़ना है, पढ़ाई से खूंटा गाड़ना है एग्जाम हॉल में। ठीक ना, तो एकदम जो है जबरदस्त तैयारी करके जाना है। 13 का सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बउआ, और आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद पड़ा है, तो कृपया एक लाइक जो है जरूर जो है कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चले कि कितने बच्चे को आज का क्लास अच्छा लगा है। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसे हम लोग टेट्राफ्लोरोइथीन बोलते हैं। अब इसका या तो फॉर्मूला देके पूछ सकता है या इसका नाम देके पूछ सकता है। इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। सब कुछ सब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको आज नहीं मिला होगा जो हम लोग सब्जेक्टिव में नहीं पढ़े हो, नहीं डिस्कस किए हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं मिला होगा बउआ। ठीक है ना, तो CF2 यानी टेट्राफ्लोरोइथीन किसका मोनोमर है? और जवाब आ चुका है, जवाब आ चुका है कि सर CF2 जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का जवाब ए होगा। सी बताने वाले बच्चे जो हैं वो गलत कर रहे हैं, ए होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। 14 नंबर का जवाब जो भी आया हुआ है ए नंबर, उन सभी बच्चे का जो है, ठीक है, उन सभी बच्चे का बिल्कुल जो है वो सही है। नहीं भाई, अंशु स्लो नहीं है, अंशु जो है मेरा फास्ट है। ठीक है, थोड़ा सा भी याद कर रहा है, याद करने में जो है आंसर लेट हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब टेफ्लॉन होगा। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन का दूसरा नाम पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, ये टेफ्लॉन का दूसरा नाम होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो पॉली हटा दीजिए, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरो का मतलब 4 गो फ्लोरो, और इथीन का मतलब 2 गो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। टेट्राफ्लोरो का मतलब 4 गो फ्लोरो
और इथीन का मतलब 2 गो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। टेट्रा फ्लोरो का मतलब 4 गो फ्लोरो और इथीन का मतलब 2 गो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, बस रुक जाइए, ऑफलाइन बैच थोड़ा सा छोड़ लेने दीजिए। अभी जो है ऑफलाइन बैच जो है छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इस सप्ताह में ऑफलाइन बैच का जो है वो विदाई समारोह हो जाएगा। के बाद में जो है पूरा का पूरा समय एकदम जो है आप ही लोग को दिया ही जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ाई हुआ है बस याद कीजिए ना। ठीक है, हमारे तरफ से जो है एकदम आपको जो है कोई कमी नहीं मिलेगी। जितना आपको क्वेश्चन कराए हैं ऑर्गेनिक का, क्वेश्चन के आंसर को याद कीजिए, याद करके एकदम अपना बना लेना है, ताकि एग्जाम हॉल में बैठिए तो वही सब क्वेश्चन रहेगा। और उन सभी चैप्टर को, अभी तो हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, उन सभी चैप्टर को आपके एग्जाम से पहले तक एक साथ ला ला करके इस चैप्टर में क्या क्या रिएक्शन पूछेगा, ये पूरा चीज ला ला करके जो है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, याद करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले जो है आप लोग पहले उन सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, और वन शॉट भी क्लास चलेगा, चैप्टर वाइज वन शॉट भी क्लास चलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट क्लास चलेगा और इसी चैनल पर चलेगा। इसी चैनल पर चैप्टर वाइज वन शॉट क्लास भी लेंगे आप लोगों का, एकदम जो है रगड़ के छोड़ देंगे। चलिए 15 का सी, कहा बिल्कुल सही जवाब भाई। बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट क्या होता है, फिनॉल की किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? फिनॉल जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। फिनॉल जब किसके साथ अभिक्रिया करेगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तब जाकर के आपका किसका निर्माण होता है? बेकेलाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेकेलाइट का निर्माण होता है। और ये मैंने जो है आपको बेकेलाइट के संक्षिप्त विवरण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया है कि बेकेलाइट पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखना है, बेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट्स भी लिखना है। तो मैंने आपको बेकेलाइट का जो है वो शॉर्ट आंसर वाला 2 मार्क्स वाला भी जो है क्वेश्चन करवाया है पिछले लेक्चर में, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में मैंने जो है शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या इस चैप्टर से आ सकता है वो सारा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट का इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में करा दिया है। तो ये आपके सामने जो है 15 जो क्वेश्चन थे, ये मोस्ट बीबीआई 15 क्वेश्चन थे आपके इस बहुलक चैप्टर से। ये बहुलक चैप्टर जो है बस केवल नाम का ऑर्गेनिक है, मजेदार जो है, मजा मजा देता है ऑर्गेनिक की तरह, सॉरी फिजिकल की तरह, बस नाम का ऑर्गेनिक है। ठीक है, बस नाम का ऑर्गेनिक है। अभी थोड़ा सा वन शॉट लेने में समय है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो है ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है और ऑफलाइन बच्चे जब छूटेंगे के बाद ही हम लोग वन शॉट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले टीचर हैं, न केवल ऑनलाइन वाले टीचर हैं। तो हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस भी 10 घंटा 11 घंटा लेना पड़ता है, उसके बाद में ऑफलाइन ऑनलाइन में जो है पुनः लेना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं भाई बहनों से, आप लोगों से थोड़ी सी सपोर्ट की आशा है कि आप लोग जो है हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम लोगों की मजबूरियों को समझिए कि अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास इस छोड़ देंगे और इस वीक में छोड़ने के बाद जो है पूरा का पूरा समय जो है आप सभी प्यारे बच्चों बच्चियों को दिया जाएगा। आप सभी हम लोगों के छोटे भाई बहनों की तरह हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल जो है किसी भी प्रकार की तैयारी में कमी नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका जो है नहीं जो है मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों का ठीक है
एग्जाम भी बहुत बढ़िया से जाएगा। टेंशन फ्री रहिए, बस थोड़ी सी सहयोग कीजिए ताकि हम लोग ऑफलाइन को भी अच्छे से, ठीक है, ऑफलाइन बच्चों को भी हम लोग अच्छे से छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि उनकी भी एक आशा है और उनके भी विश्वास हम लोग हैं, ठीक है। इसलिए बउआ, नहीं तो अगर हम लोग भी प्योर ऑनलाइन के टीचर रहते, ठीक है ना, तो अब तक से जो है आप लोगों को इतना नहीं कहना पड़ता और कहना भी नहीं पड़ेगा। आपका एग्जाम आने से पहले जो है धाकर धाकर जो है क्लास मिलेगा, ठीक है, शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, रेगुलर हम लोग जो है इसमें मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव जो है अब रेगुलर चलेगा, ऑब्जेक्टिव को अब छोड़ना नहीं है। तो आप सभी बच्चे जो है एकदम बिल्कुल 3 बजे जो है कॉपी पेन ले करके और रेडी रहिएगा, ठीक है, कॉपी पेन ले करके और रेडी रहिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। और सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव वाले बैच में जो है, सब्जेक्टिव वाले बैच में जो है मैं आप लोगों को जैव अणु, बायोमोलिकुल चैप्टर, वो भी चैप्टर जो है बस केवल नाम का ऑर्गेनिक है, वो भी आपको जो है फिजिकल की तरह मजा देता है, तो उस चैप्टर को मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता दें कि आज किनका जो है, आज किन किन बच्चों का, किन किन बच्चों का 15 में जो है कितना सही आया, कितना बटा 15 आया जी। जल्दी से आप जो है इस रिक्त स्थान को भर के और कमेंट करें किन किन बच्चों का जो है 15 में कितना मार्क्स सही हुआ।